मन को शांत करने का मार्ग। गौतम बुद्ध की कहानी। मनुष्य का मन एक चंचल पक्षी के समान है जो कभी स्थिर नहीं रहता। यह अतीत की स्मृतियों में खो जाता है या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। हम में से हर कोई शांति चाहता है, लेकिन उस शांति को पाने का मार्ग समझ नहीं पाता। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको मन की गहराई को समझने और इसे शांत करने का उपाय सिखाएगी। दोहा, मन चंचल बहु जाल है, तृप्त न होए कभू। ध्यान बिन शांति मिले, यह सत्य कहे गुरु महो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का प्रवास एक शांत वन में था। उनके पास विभिन्न स्थानों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। इन्हीं लोगों में एक युवा शिष्य आनंद भी था। आनंद को बुद्ध से गहरी आस्था थी, लेकिन वह अपने मन की अशांति से जूझ रहा था। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान और उलझन साफ झलक रही थी। उसने बड़े ही भावुक स्वर में कहा, प्रभु, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही बैठता हूं, मेरे विचार मुझे घेर लेते हैं। मैं शांति चाहता हूं, पर यह मन मानता ही नहीं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर समस्या का समाधान दिखाती थी। वे बोले, आनंद, मन को समझे बिना उसे शांत करना असंभव है। आओ, मैं तुम्हें इसका उपाय दिखाता हूं। बुद्ध आनंद को अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए। वहां का वातावरण बहुत सुंदर था। पक्षियों की चहचहाहट और बहती नदी की आवाज ने माहौल को और भी दिव्य बना दिया। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, आनंद, इस नदी को देखो। क्या यह शांत दिखती है? आनंद ने ध्यान से नदी को देखा। उसकी सतह पर लहरें बन रही थीं और पानी प्रवाह में उछल रहा था। उसने कहा, नहीं प्रभु, यह तो पूरी तरह अशांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही हमारा मन भी विचारों के गहराई में जाना कैसे संभव है प्रभु? बुद्ध ने समझाया, पहला कदम यह है कि अपने मन को रोकने की कोशिश मत करो। उसे भटकने दो, लेकिन इसे ध्यान से देखो। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, वैसे ही अपने विचारों को गुजरने दो। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। आनंद ने कहा, लेकिन प्रभु, मेरे विचार मुझे इतना परेशान करते हैं कि मैं उन्हें देख भी नहीं पाता। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक पात्र में पानी भरकर उसे हिलाया। उन्होंने आनंद से कहा, देखो, जब मैं इस पानी को हिलाता हूं तो क्या यह शांत रहेगा? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, यह हिल जाएगा। बुद्ध बोले, अब मैं इसे स्थिर रखता हूं। कुछ समय बाद यह पानी अपने आप शांत हो जाएगा। तुम्हारे मन के साथ भी ऐसा ही है। इसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। इसे स्वीकार करो और इसे स्वाभाविक रूप से स्थिर होने दो। आनंद ने बुद्ध की बात को आत्मसात किया और ध्यान के अभ्यास में जुट गया। वह रोज अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपने विचारों को बिना जज किए गुजरने देता। लेकिन अभ्यास के शुरुआती दिनों में वह कई बार निराश हो गया। उसे लगा कि उसका मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैंने आपकी विधि का अभ्यास किया, लेकिन मेरे विचार रुकने का नाम ही नहीं लेते। मैं बार बार भटक जाता हूं। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, आनंद, यह ध्यान की यात्रा है। इसे एक परिणाम के रूप में मत देखो। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारा काम है उन्हें देखना और वापस सांसों पर लौट आना। यह बार बार करने से ही मन शांत होगा। आनंद ने बुद्ध की बात मानी और बिना किसी अपेक्षा के ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार कम हो रहे हैं और उसका मन शांत होने लगा है। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। कुछ समय बाद आनंद बुद्ध के पास आया और प्रसन्न होकर बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। मन को रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है। उसे समझना और स्वीकारना ही असली उपाय है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह सत्य है। जब तुम अपने मन को जानने लगते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। यही ध्यान का सार है। इस अनुभव ने आनंद के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि शांति केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। वह अब हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने लगा। शांत चित्त, दृढ़ ध्यान से जीवन को सुख होए। प्रभु बुद्ध के वचन सदा हर मन दुख हरि ले।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को शांत करना एक प्रक्रिया है, न कि एक त्वरित समाधान। इसे समझने और स्वीकारने की जरूरत है। गौतम बुद्ध की यह विधि आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। यदि हम इसे अपनाएं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। आप भी इस ध्यान की विधि को अपनाइए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दीजिए। यदि इस कहानी ने आपको मन को शांत करने और अपनी आंतरिक शांति को पाने का मार्ग दिखाया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। प्रश्न: आपके विचार से मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।